ये जो आप फंक्शनल ग्रुप देख रहे हो क्या, CO FeO FeO O FeO, ये है आपका एसिड एनहाइड्राइड। अब एसिड एनहाइड्राइड में क्या होगा, सफिक्स वही दो कंडीशन आएंगे। एक तो नॉर्मली आपसे कोई पूछे कि सफिक्स क्या है, सफिक्स अगर जो आपने पेरेंट कार्बन क्या इस एसिड एनहाइड्राइड के कार्बन को इंक्लूड किया है पेरेंट कार्बन चेन में, तो इसे बोलोगे ओइक एनहाइड्राइड। क्या, ओइक एनहाइड्राइड। अगर जो आपने नहीं जोड़ा है कार क्या एसिड एनहाइड्राइड के कार्बन को आपने अगर जो कहां पे काउंट नहीं किया है PCC के अंदर, तो वहां पे लिखोगे कार्बोक्सिलेट एनहाइड्राइड। क्या, कार्बोक्सिलेट एनहाइड्राइड। समझ में आया कि नहीं आया, या कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, चलिए पहले करके हम आपको देखते हैं कौन सा, कहाँ गया ये ऊपर वाला। एक बनाओ जरा, क्या बना सकते हो। एनहाइड्राइड, पहले वाले को हम देखते हैं क्या, जब हम ओइक एनहाइड्राइड लगाएंगे। चलो इसका नाम क्या होगा, सोच कर बताओ। एसिड है, एसिड के लास्ट में ओइक एनहाइड्राइड लगाते हैं, खत्म हुआ। ये क्या है बताओ, एक दो दो कार्बन है यानी इथेनोइक। ठीक है, 1 2 3 तीन कार्बन है यानी प्रोपेन नोइक। ई और पी में पहले कौन आया, ई, लिखोगे इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। समझ में आया, चलो और लो, CH3 CH2 CH2 CO O C डबल बॉन्ड O H। इसका नाम बताओ। इस इधर कितने कार्बन है, एक कार्बन, तो इसे बोलोगे मिथेनोइक। एक दो तीन चार, चार कार्बन, इसे बोलोगे बिटनोइक। तो क्या नाम होगा, बिटनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। तो ये हुआ हमारा नॉर्मल नेम किसका, एसिड एनहाइड्राइड का। और बताओ कोई एक अच्छा सा एग्जांपल जो सोच के तुम बना सकते हो। हाँ एक और है, ये तो समझ में आया कि जितना जो जैसे है तो जोड़ते जाओ। एक और लो कि H और इधर H। अब बताओ क्या है, एक, ठीक है, ये इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसका IUPAC नेम देखना, एक कार्बन है तो इसे बोलोगे मिथेनोइक, इधर भी एक कार्बन है तो ये भी क्या हुआ आपका मिथेनोइक। तो जब दोनों साइड सेम है तो आप ये नहीं लिखोगे मिथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, जब दोनों साइड सेम हो तो आपको एक बार लिख देना है मिथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, और लो एक एग्जांपल, CH3 CO O CO CH3। अब बताओ इधर क्या है इथेनोइक, इधर भी क्या आपका इथेनोइक। जब दोनों साइड सेम रहे तो एक बार लिखो इथेनोइक एनहाइड्राइड।
और लो एक बार, इसका नाम बताओ। ये स्पेशल सफिक्स वाला केस है। जब हम पेरेंट कार्बन चेन को क्या, जो आपका एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड के कार्बन को अगर हम किस में इंक्लूड ना करें, बोलो पीसीसी में, तब कौन सा केस बनेगा आपका, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। या तो इस केस में तो ऐसा कुछ है नहीं। इस केस में क्या आएगा कि अगर जो आपका एसिड एनहाइड्राइड डायरेक्टली अटैच है किसके साथ, रिंग के साथ, तो उसे क्या बोलोगे आप, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड सफिक्स। बोलो क्या नाम है, लिख चुके, मैच करना। देखो ये नाम लिखने से पहले हम ये देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा वाला कंडीशन तब आता है, यानी दूसरा वाला फी क्रॉस है, इसका मतलब कि एसिड एनहाइड्राइड के कार्बन को अगर जो हम काउंट नहीं कर रहे हैं, तब कौन सा सफिक्स जुड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। जैसे इसमें ये वो वाला नहीं है कंडीशन, वो भी फुलफिल है, बट वो वाला नहीं है। इसमें कौन सा कंडीशन है कि एसिड एनहाइड्राइड का अगर एसिड एनहाइड्राइड अगर जो डायरेक्टली किसी रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, तो वहां पे कौन सा सफिक्स लगेगा, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इधर क्या आपका साइक्लोहेक्सेन, और ये भी क्या आपका साइक्लोहेक्सेन, तो इसे क्या बोल दोगे, साइक्लोहेक्सेन। लास्ट में क्या जुड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, चलो छापो। ठीक है, चलो तो ये हो गया अपना किसका, एसिड एनहाइड। तीसरा हम देखेंगे आपका स्टेप।